डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अडॉप्टिंग लिफो एंड फीफो ऑन प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जनवरी और फरवरी के माह में आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल को लेकर ओपनिंग बैलेंस, परचेज और इशू, ये इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। और इन दोनों महीनों में फॉर्म के द्वारा यहाँ पर 1,000 रुपये की सेल्स की गई है। अब वो आपसे पूछता है इसमें यहाँ पर कि लिफो मेथड और फीफो मेथड को अप्लाई करके कितना प्रॉफिट फर्म को यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो जनवरी की यदि हम बात करते हैं तो जनवरी में हमारे पास 10 यूनिट रखी हुई है ऑलरेडी हमारे स्टॉक के अंदर, जिसको हमने 30 रुपीज़ में परचेस किया था। 10 जनवरी को हमने परचेस किया 10 यूनिट को 33 की रेट से, और 12 जनवरी को हमने यहाँ पर 10 यूनिट इशू कर दी। मतलब अगर हम जनवरी के माह की बात करें तो हमारे पास कुल मिलाकर के 20 यूनिट्स रखी हुई थी, उसमें से हमने 12 जनवरी को 10 यूनिट्स को इशू कर दिया। तो हमारे पास जनवरी के मंथ में एट द एंड ऑफ जनवरी, ठीक है, 10 यूनिट्स बची हुई है। अब उसका वैल्यूएशन हम कैसे करें वो हमको देखना है। इसी तरह से यहाँ पर फेब के मंथ में हमने 3 तारीख को यहाँ पर 10 यूनिट को परचेस किया, 12 तारीख को हमने यहाँ पर 10 यूनिट को फिर इशू किया, और 28 फरवरी को हमने यहाँ पर 10 यूनिट 40 रुपीज़ की रेट से फिर से परचेज की है। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को बेस बना करके हमको यहाँ पर इस फर्म का एक तरह से प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकलता कैसे है, उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें इसको प्रेजेंट किया हुआ है। लिफो मेथड एंड फीफो मेथड की हेल्प से हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि जो गुड्स हमने इशू किया है उसकी वैल्यू कितनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लिफो और फीफो मेथड की हेल्प से हमको यहाँ पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है कि अगर मैं लिफो मेथड को अप्लाई करता हूँ तो कितना प्रॉफिट आएगा, और फीफो मेथड को यदि हम अप्लाई करते हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, लिफो और फीफो मेथड दोनों कॉलम हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनवरी के मंथ में हमने इशू कितना कर दिया। इशू करने का मतलब होता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारे वेयर हाउस से, हमारे स्टॉक से बाहर निकल करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला गया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसका प्रोडक्शन होगा, फिनिश गुड्स बनेगा और मार्केट में सेल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिफो मेथड से जनवरी के मंथ की बात करते हैं कि जनवरी के मंथ में हमने कितना इशू किया था। तो जनवरी में आप सभी लोग ध्यान से देखें, 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है 10 यूनिट का। 10 जनवरी को हमने फिर से परचेस किया 10 यूनिट को 33 की रेट से। अब 12 तारीख को हमने 10 यूनिट को इशू किया है। तो यदि मैं लिफो मेथड को अप्लाई करता हूं तो ये 10 यूनिट हम किस में से इशू करेंगे, ये जो 10 यूनिट हम इशू करने वाले हैं 12 तारीख को, ये हम किस में से इशू करेंगे, लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में कौन आया, ये 33 रुपए वाली यूनिट्स हमारी लास्ट में आ रही है। तो इन केस ऑफ लिफो मेथड ये जो 10 यूनिट्स हम 12 जनवरी को इशू करेंगे, इसका वैल्यूएशन आपको 33 की रेट पर करना है लिफो मेथड में। तो इसीलिए यहाँ पर लिफो मेथड वाला कॉलम आप देखें 330 रुपया यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और यदि हम फीफो मेथड को अप्लाई करते हैं तो फीफो मेथड में जो गुड्स पहले आता है वो गुड्स पहले इशू होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो 10 यूनिट हम 12 तारीख को इशू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को काम में लेंगे, और वो ओपनिंग बैलेंस 30 रुपए की रेट वाला हमारे पास रखा हुआ है। तो फीफो मेथड में जनवरी के मंथ में हमने जो 10 यूनिट को इशू किया उसकी वैल्यू हमारे लिए आती है 300 रुपया।
तो इस तरह से आपको यहाँ पर जनवरी का मंथ कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पर फरवरी के मंथ की बात करेंगे कि फरवरी में हम वैल्यूएशन कैसे करें। फरवरी में फर्म ने यहाँ पर 10 यूनिट को इशू किया है। 12 फरवरी के दिन की ये बात है। तो 12 फरवरी के पहले हमको यहाँ पर ये समझना होगा कि हमारे पास कितना गुड्स फरवरी के स्टार्टिंग में रखा हुआ है और कितना गुड्स हमने यहाँ पर फरवरी में परचेस किया है। तो 3 फरवरी को फर्म ने यहाँ पर 10 यूनिट को परचेस किया था 36 की रेट से। ठीक है। अब फरवरी के मंथ की स्टार्टिंग में हमको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फरवरी का हमारा ओपनिंग स्टॉक होने वाला है। ठीक है। इसको फिर से देखें, जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा फरवरी का ओपनिंग बैलेंस बनने वाला है। तो ये 10 यूनिट जो आपको दिखाई दे रही है 12 जनवरी के दिन और 31 जनवरी के दिन इसका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा 10 यूनिट का। तो ये 10 यूनिट ये देखिए, ये क्लोजिंग स्टॉक है जनवरी का। तो ये ऑटोमेटिक फरवरी के माह में ओपनिंग स्टॉक बनने वाला है। इसका मतलब ये कि फरवरी में हमारे पास अभी 10 यूनिट रखी हुई है। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि जनवरी में जो 10 यूनिट आपकी बची हुई है जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इसका वैल्यूएशन हम कितने पे करेंगे। तो फीफो मेथड यदि हम अप्लाई करते हैं तो ये 10 यूनिट हमारी 33 रुपये वाले रेट की बची होगी। यदि हम फीफो मेथड अप्लाई करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 10 यूनिट था। परचेस हमने 10 तारीख को 10 यूनिट का किया और 12 तारीख को हमने इशू कर दिया। तो 12 तारीख के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा हमारा इस 33 रुपये में से। यदि हम फीफो अप्लाई करते हैं तो ठीक है। और यदि मैं लीफो अप्लाई करता हूं, लीफो, तो उस केस में जनवरी के अंत में ये जो 10 यूनिट आपकी बची हुई है ये आपकी बचेगी 30 रुपए वाली। ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको देखना ध्यान से यहाँ पर कि जनवरी के अंत में, जनवरी के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बचेगा, फीफो मेथड यदि मैं अप्लाई करता हूं तो 33 रुपए वाला आइटम मेरे क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ होगा। और लीफो मेथड यदि मैं अप्लाई करता हूं तो 30 रुपए वाला आइटम मेरे क्लोजिंग स्टॉक में रखा होगा। इसको आप बोल सकते हो कि ये 1 फरवरी के दिन की बात है। ठीक है। चलिए अब हम फरवरी के मंथ में आते हैं और फरवरी में हमने ये जो 10 यूनिट इशू की है ये किस प्रकार हमने इशू करी है। ठीक है। सभी लोग ध्यान से इस पे देखना। पहले मैं लिफो अप्लाई कर रहा हूँ। तो लिफो वाले केस में आपको ये सोचना है कि जब हम 12 तारीख के दिन 12 फरवरी को जब हम 10 यूनिट इशू करेंगे तो वो इशू किस में से होगा, वो इशू किस में से हमको करना है। तो लिफो मेथड में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वो पहले इशू होगा। तो 3 फरवरी को 36 रुपए वाला आइटम हमारे गोडाउन में आया और 1 फरवरी के दिन, लीफो की हम बात करते हैं, 1 फरवरी के दिन हमारे पास ये 30 रुपए वाला आइटम रखा हुआ है। ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक था जो मैंने भी आपको जनवरी के अंत में करके बताया था। तो 1 फरवरी को 10 यूनिट 30 रुपए वाली रखी हुई है और 3 फरवरी को 10 यूनिट हमने 36 रुपए की परचेस की है। अब हम लीफो अप्लाई कर रहे हैं। लीफो इशू करना है, इशू। तो 12 फरवरी को जब आप 10 यूनिट को इशू करेंगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बाद में कौन सा आइटम आया, 1 फरवरी वाला या 3 फरवरी वाला, 3 फरवरी वाला। तो 3 फरवरी के दिन हमने जो 36 की रेट से
10 यूनिट को परचेज किया था उसे हमको दिखाना होगा यहाँ पर लीफो मेथड में। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं बात करता हूँ फीफो मेथड, तो फीफो मेथड में हमें करना क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 1 फरवरी के दिन हमारे पास में 10 यूनिट रखी हुई है 33 रुपए की रेट से। ठीक है, और 3 फरवरी को हमने 36 की रेट से यहाँ पर 10 यूनिट और परचेस कर ली। क्योंकि अब हम यहाँ पर फीफो मेथड को अप्लाई करेंगे तो वो क्या बोलता है हमको, मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया, जो पहले आया वो पहले गया। तो पहले हमारे पास 1 फरवरी का आइटम रखा हुआ है 33 रुपए की रेट वाला, तो 12 फरवरी को जो हम 10 यूनिट इशू करेंगे वो 1 फरवरी वाला पहले इशू होगा और 3 फरवरी वाला बाद में इशू होगा। तो 1 फरवरी के दिन हमारे पास 33 रुपए की रेट वाला आइटम रखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पर इशू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जनवरी और फरवरी के मंथ में 10-10 यूनिट को इशू कर दिया। ठीक है, और इशू करने के बाद में हमारी जो टोटल कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आती है 690 एंड 630। ठीक है, 690 एंड 630। अब इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इशू, मतलब जो गुड्स हमने यहाँ पर इशू किया है, इशू करने का मतलब प्रोडक्शन कर दिया है, उसकी लागत हमारे सामने आती है 690 रुपये और 630 रुपये। अब सेल्स हमें यहाँ पर दी हुई है 1000 रुपये, सेल्स में से अपन कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आएगा 310 एंड 370। तो लीफो मेथड को अप्लाई यदि हम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है 310 रुपया, और फीफो मेथड यदि हम अप्लाई करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है 370 रुपया। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमको दो चीजें कैलकुलेट करके रखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा होगा और इशू मुझे कैसे करना है। ये दो कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना है।